आज घर में पूजा थी। वंदना ने सूट पहना हुआ था। हालांकि वह जानती थी कि उसे इस मौके पर केवल साड़ी पहनने की ही अनुमति मिलेगी, लेकिन इस समय उसकी गर्भावस्था का 9वां महीना चल रहा था। इसी कारण से साड़ी पहनने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। सूट उसे पहनने में काफ़ी सुविधा थी, जिसमें उसका पेट भी उसे सुरक्षित ढका हुआ सा महसूस होता था। लेकिन यह क्या, जैसे ही उसने कमरे के बाहर कदम रखा, सासू माँ ने तुरंत चिल्लाना शुरू किया, अरे वंदना, आज तो कम से कम साड़ी पहन लेती। तुम नहीं जानती, आज घर में पूजा है और साड़ी ही हमारा पारंपरिक परिधान है। लेकिन नहीं, आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं किसी की। वंदना ने समझाने की कोशिश भी की कि उसे समझ नहीं आता कि साड़ी ऊपर बांधे या नीचे। ऊपर बांधने से उसका दम सा घुटने लगता है और नीचे बांधने से उसे लगता है कि उसमें उलझकर गिर जाएगी। अरे ऐसे कैसे गिर जाएगी, देख कर चलो। ये आजकल की बहुएं भी ना, एक हम थे, साड़ी में ही हमने सारी ज़िंदगी निकाल दी। क्या हमारा ये समय नहीं आया था? लेकिन फिर भी हमने अपनी मर्यादा में रहकर सिर्फ और सिर्फ साड़ी ही पहनी। पर तुम लोगों को सूट पहनने की आज़ादी क्या दे दी? तुमने तो सर पर ही पैर कर लिए कि अब तुम्हें ये भी नहीं दिखता कि घर में 4 लोग इकट्ठा होंगे तो कम से कम उनके सामने तो साड़ी पहन लें। लेकिन नहीं, उनकी यही बात सुनने के डर से वंदना काफ़ी देर तक इसी कशमकश में थी कि वह सूट में बाहर कैसे जाए। पर जिस समय वह तैयार हो रही थी, कमरे में साक्षी दीदी आई, जो कि राजीव की बुआ की बेटी थी और वंदना को अच्छे से समझती थी। उन्हीं ने वंदना से सूट पहनने को कहा था। साथ ही यह भरोसा भी दिलाया था कि वह मामी जी को इसके लिए मना लेंगी और अगर उन्होंने इसके लिए वंदना को दोषी ठहराया तो पहले वह उनके सवालों का जवाब देंगी। बस जैसे ही सासू माँ ने बोलना शुरू किया, साक्षी दीदी झट से वहाँ पहुँच गई और उन्होंने मम्मी जी से पूछा, यह बताइए मामी जी, साड़ी हमारा पारंपरिक परिधान है, पर केवल औरतों के लिए क्यों? पुरुषों के लिए पारंपरिक परिधान क्या है? धोती और कुर्ता ना। तो क्या उन्हें भी घर की पूजा में उसे नहीं पहनना चाहिए? या फिर यह नियम केवल औरतों के लिए क्यों लागू है? पूजा तो दोनों ही कर रहे हैं, साथ साथ फल भी दोनों को ही मिलेगा। फिर यह भेदभाव क्यों? अगर इतने रूढ़िवादी नहीं हैं तो हमें केवल अपने कपड़ों के तरीके का ध्यान रखना चाहिए, न केवल इस बात का कि पहना क्या है। क्योंकि मैंने देखा है कि पुराने समय में औरतें साड़ी तो पहनती थी, लेकिन उसमें उनकी 1 फुट कमर खुली रहती थी। हालांकि वे सिर पर पल्ला करती थी और कुछ तो घूंघट भी करती थी, और उसी घूंघट से घर के बड़ों से बेहद बदतमीजी से भी पेश आती थी। पर क्या उनकी बात को इसलिए अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि वह साड़ी पहनी होती थी? क्या सिर्फ कपड़े यह तय करते हैं इंसान कैसा है? क्या सिर्फ कपड़ों का या पहनावे का तरीके से होना काफ़ी नहीं? क्या सारे गुण साड़ी ही पहनी कर आ सकते हैं? सूट में ऐसी कौन सी परेशानी है, जबकि उसमें तो आपके शरीर का कोई भी हिस्सा बाहर नहीं दिखता, बशर्ते आपने उसे सही तरीके से पहना है। तो फिर क्यों साड़ी पर ही बात आकर टिक जाती है? उसकी परेशानी नहीं देखी जा सकती? आप भी तो एक औरत हैं, आप जानती हैं इस समय उनके लिए साड़ी पहनना कितना मुश्किल हो सकता है। उसे पहनकर ऊपर नीचे जाने में भी परेशानी होगी, और अगर उनका उसमें पैर अटक जाता है, भगवान ना करें कोई अनहोनी हो जाए तो क्या? फिर आप साड़ी और सूट को ही दोष देंगे। पारंपरिक परिधान हमारी सुविधा अनुसार नहीं होना चाहिए। मैं यह नहीं कहती कि साड़ी पहनने में कोई बुराई है, लेकिन अगर इंसान किसी कपड़ों में सुविधाजनक महसूस ना करे तो उसे दूसरे कपड़े चुनने का भी पूरा अधिकार होना चाहिए। और अगर पारंपरिक परिधान की बात है ही तो यह दोनों पर लागू की जानी चाहिए, न केवल महिलाओं पर। जब महिलाएं साड़ी पहने तब पुरुषों को धोती और कुर्ता पहनना चाहिए, तभी तो दोनों बराबर हो पाएंगे। तभी तो हम अपने संस्कारों का मान रख पाएंगे। क्योंकि आप आज कहीं भी देख लें, आपको औरतें साड़ी में तो ज़रूर मिल जाएंगी, लेकिन आपको कोई पुरुष धोती और कुर्ते में नहीं मिलेगा। क्यों?
क्योंकि उसमें कंफर्टेबल फील नहीं होता। उसे पहनकर वो ऑफिस या अपनी दुकान पर नहीं जा सकता। उसे पहनकर स्कूटर और बाइक चलाने में भी परेशानी होगी। अगर कोई चीज़ कंफर्टेबल नहीं है तो उसे अपने हिसाब से ढाल लेने में क्या बुराई है। यही चीज़ पुरुष और स्त्री दोनों पर निर्भर होने चाहिए ना। इतना सुनने के बाद वंदना की सास को कुछ नहीं सूझा और कहने लगी, चलो चलो, अच्छा ठीक है, जो पहना सो पहना, पंडित जी आते ही होंगे, मैं जरा सारा सामान देख लूं, कहकर वहां से चली गई। उधर वंदना भी गर्दन नीचा कर मंद मंद मुस्कुरा रही थी और साक्षी दीदी, उन्होंने तो जैसे आज किला जीत लिया था, अपने कॉलर हिलाती हुई घूमने लगी और घर के सब सदस्य हल्की हल्की तालियां और सीटियां बजाने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कपड़े कोई बुरे नहीं होते, देखने वालों का नज़रिया बुरा होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।